भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी मां को साल में 3 दिन मासिक धर्म में गुजरना पड़ता है और इस दौरान पास में बह रहे नदी खून की तरह लाल हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां देवी माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है। वह की दिव्य ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रखा जाता है। इसकी प्राचीन दीवारों में एक रहस्य छिपा हुआ है। आखिर क्यों मां के राज परिवार को श्राप दिया और अपने सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर की मूरत बना दिया? क्या हुआ था उस दौरान? इसके पीछे क्या रहस्यमय है? क्या यह एक दिव्य घटना है या कुछ और? नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के सबसे रहस्यों से घिरा मां कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में जानेंगे, जो आपकी दिमाग को उजागर कर देगी और सच्चाई शायद आपको अवाक कर दे। असम की पहाड़ियों में बादलों के बीच छिपा हुआ दुनिया के सबसे रहस्यमय और पवित्र मंदिरों में से एक है कामाख्या मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये एक शक्तिपीठ है जो दिव्य स्त्री ऊर्जा जो सृष्टि को ईंधन देती है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है। लेकिन हर साल कुछ वाकई विचित्र होता है। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। माना जाता है कि 3 दिनों तक देवी गहन विश्राम में रहती है। लेकिन क्यों? इस मंदिर में क्या रहस्य छिपा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी तक जो स्वयं ब्रह्मांड जितनी पुरानी है। कामाख्या मंदिर की किंवदंती हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है, देवी सती का बलिदान। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु देवी सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते और हमेशा अपमान किया करते थे। एक बार राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान को सहन न कर पाते हुए देवी सती उस यज्ञ में पहुंचे और खुद को यज्ञ में बलिदान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनके जलते हुए शरीर को स्वर्ग में ले गए और तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि में संकट आ गया। तभी भगवान शिव को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंगों को अलग कर दिया, जो टुकड़े टुकड़े करके धरती पर गिरने लगा। हर वह स्थान जहां उनका शरीर का हर एक अंग गिरा, वहां एक शक्तिपीठ बन गया। जहां माता सती की योनि गिरी, वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह सृजन की शक्ति का एक पवित्र अनुस्मारक है। यही रहस्य गहराता है। दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत कामाख्या देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। आज की समय में मां कामाख्या देवी के गर्भगृह में स्थित योनि हमेशा जल से भरा हुआ रहता है। वहीं से लगातार जल प्राप्ति होती रहती है। वही जल को मां कामाख्या का प्रसाद माना जाता है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है जो देवी कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन काल को दर्शाता है। इस दौरान मंदिर बंद रहता है। मंदिर के पास से बहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी भी गहरे लाल रंग की हो जाती है। एक रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के दरवाजे बंद करने से पहले माता की शिला पर एक सफेद कपड़ा ढक दिया जाता है। 3 दिन बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो वह सफेद कपड़ा खून से लथपथ होता है। अंत में उस कपड़े को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। बहुत पहले की बात है। जिस शहर को हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, उसे कामरूप कामाख्या कहा जाता था, जो कामदेव की कथा से जुड़ी भूमि है, जो इच्छाओं के देवता है। जब भगवान शिव देवी सती की मृत्यु के बाद गहन ध्यान में थे, तभी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन इससे पहले कि कामदेव का प्रेम बाण भगवान शिव तक पहुंच पाता, उनकी तीसरी आंख क्रोध में खुल गई, जिससे कामदेव तुरंत जलकर राख हो गए। इससे दुखी होकर कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की विनती की। उनके दुख से द्रवित होकर शिवजी ने कामदेव को वापस तो जीवित कर दिया, लेकिन उनकी दिव्य सुंदरता
और रूप नहीं ला पाए। अपमानित और खोए हुए कामदेव ने शिवजी से खुद को पुराने स्वरूप में आने का उपाय पूछा। आखिर में शिवजी ने उनसे कहा, सर्वोच्च देवी कामाख्या के पास जाओ, केवल वही तुम्हें तुम्हारे पिछले सुंदरता वापस दे सकती है जो तुमने खो दिया है। कामदेव कामाख्या की यात्रा पर गए और गहन तपस्या की। वर्षों की भक्ति के बाद मां कामाख्या प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद कामदेव को अपना स्वरूप वापस मिला। उस दिन से जिस भूमि पर उसने अपना असली रूप पाया उसे कामरूप कामाख्या कहा गया। आज भी भक्त प्रेम, उर्वरता और तृप्ति के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कामाख्या आते हैं। सदियों पहले जब राजा महाराज का शासन चल रहा था, तब गुवाहाटी का शासक वंश कूच बिहार था और राजा नर नारायण थे। तभी मां कामाख्या मंदिर में केंदुकलाई नामक पुजारी पूजा करते थे। वो मां कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शाम को आरती के बाद जब द्वार बंद हो जाते थे तो केंदुकलाई मंदिर के गर्भगृह में बैठकर मां की आराधना किया करते थे। उस द्वारण मां कामाख्या साक्षात प्रकट होकर नृत्य किया करती थी। केंदुकलाई ने यह कृत्य कभी नहीं देखा, क्योंकि वह आंख बंद करके मां की उपासना किया करते थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह केंदुकलाई के पास पहुंचे और उनसे एक बार मां कामाख्या के दर्शन करने का अनुरोध किया, लेकिन पुजारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। राजा ने जैसे तैसे उपायों का इस्तेमाल करके किसी तरह केंदुकलाई को राजी कर लिया, लेकिन केंदुकलाई ने एक शर्त रखी कि राजा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने होंगे। उस दिन शाम आरती खत्म होने के बाद जब केंदुकलाई ने मां की उपासना करना आरंभ किया, मां तुरंत प्रकट हो गई, लेकिन मां को यह आभास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने देखा कि राजा नर नारायण उनको दरबार में की छिद्र से देख रहे हैं। इस बात से मां कामाख्या क्रोधित होकर पहले उनके प्रिय भक्त केंदुकलाई को पाषाण में बदल दिया। उसके बाद मां कामाख्या ने राजा को श्राप दिया कि अगर उसके वंशज इस मंदिर के आसपास भटकेंगे तो मां कामाख्या उसके वंशजों का नाश कर देंगी। उस दिन से मंदिर में राज परिवार का प्रवेश बंद कर दिया गया। अधिकांश हिंदू परंपराओं के अनुसार असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर को भारत में सबसे बड़ा तंत्र पीठ माना जाता है, जिसका मुख्य कारण इसका लंबा इतिहास और देवी कामाख्या को समर्पित तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख प्रथा है। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित शाक्त पीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक रहस्य छुपी हुई है। असम की राजधानी गुवाहाटी को माना जाता है। इसका पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर हुआ करता था। द्वापर युग में यह नगर नरकासुर के राज्य की राजधानी थी। इस शहर का नाम प्रागज्योतिषपुर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता था। श्री कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। नरकासुर मां कामाख्या के बहुत बड़े भक्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बुद्धि में परिवर्तन होने लगा। अपनी अपार शक्ति के बावजूद नरकासुर की एक ही इच्छा थी, वह देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था। लेकिन एक साधारण राजा सर्वोच्च देवी का प्रेम कैसे जीत सकता है? इसलिए नरकासुर मंदिर में गया और अटूट भक्ति के साथ प्रार्थना की। देवी अंततः प्रकट हुई और एक चुनौती रखी। यदि नरकासुर भोर होने से पहले नीलाचल पहाड़ी की तलहटी से मंदिर तक जाने वाली सीढ़ी बना सके तो वह उसे विवाह करेंगी। अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए नरकासुर ने अपना कार्य शुरू किया। जादू और अपनी शक्तिशाली सेना की मदद से सीढ़ियां अप्राकृतिक गति से बनाने लगा। लेकिन देवी को नरकासुर से विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मां कामाख्या ने अपनी शक्ति से मुर्गे को सुबह होने से पहले ही पाक देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया। वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर लौट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। क्रोधित नरकासुर ने मां की मंदिर का मार्ग बंद कर दी। आज भी कामाख्या मंदिर जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं जिसे मैक्लोज पाठ कहा जाता है। जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग दी थी वह नरकासुर ने उसका वध कर दिया था।
उसे कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। जब नरकासुर ने क्रोध में आकर कामाख्या मंदिर बंद कर दिया, तभी महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन करने आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर ने मां कामाख्या की पूजा में बाधा डालने का अपना निर्णय नहीं बदला। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उस समय के बाद मां कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएगी। और फिर इतना कहकर वो वहां से निकल गए। नरकासुर के वध के बाद मां कामाख्या को वापस बुलाने का समय आ गया था। यह कार्य महर्षि वशिष्ठ को दिया गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि श्राप के कारण मां को उनकी पीठ छोड़नी पड़ी है, इसलिए उन्हें वामाचारी पद्धति से ही बुलाया जा सकता है। उसी श्राप के कारण आज भी मंदिर में वामाचारी पद्धति यानी बलि प्रथा प्रचलित है। इसलिए आज भी यह स्थान तंत्र विद्या का बड़ा पीठ माना जाता है। आज भी कामाख्या मंदिर में दुनिया भर से साधक आते हैं। कुछ लोग आशीर्वाद के लिए आते हैं, कुछ लोग उत्तर के लिए। कामाख्या मंदिर सिर्फ मैं पूजा स्थल से कहीं ज्यादा है। यह मानव सभ्यता से कहीं ज्यादा प्राचीन किसी चीज का द्वार है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विज्ञान और अलौकिकता आपस में टकराती है। एक ऐसी जगह जहां एक देवी मेंस्ट्रुएशन काल से गुजरती है और मंदिर के पास से बहते हुई ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। तो क्या आप मां कामाख्या की दिव्य शक्ति में विश्वास करते हो, या तुम्हें लगता है कि इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर कोई और रहस्य छिपा है? मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर यह रहस्य तुम्हें दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अभी और भी कई रहस्य हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार तक उत्सुक बने रहो। धन्यवाद।